हे गाइस, माय चैनल एनपी स्टडी में आपका स्वागत है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आज का मेरा टॉपिक है प्रेमचंद की इम्पोर्टेंट कहानी ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद के कहानी कला विकास क्रम में तीसरे चरण की कहानी है। इसका प्रकाशन 1932 में जागरण में हुआ था। प्रेमचंद ने अपने समय के प्रत्येक सामाजिक समस्या को अपनी कहानियों में चित्रित किया है। लगभग 1.5 दर्जन कहानियों में अछूत समस्या का मार्मिक चित्रण हुआ है, जो उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों को सताया जाना है और सामंती व्यवस्था का भी निम्न जाति पर प्रताड़ना भी होता है। वर्णाश्रम व्यवस्था का विकृत स्वरूप ही आगे चलकर समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। जाति प्रथा का कुत्सित परिणाम यह हुआ कि समाज का सबसे अधिक सेवा करने वाला वर्ग समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया गया। जो निम्न जाति के लोग बड़े लोगों की उच्च जाति के लोगों की सेवा कर रहे थे, आज वही हिंदू धर्म से भी खतरे में हैं। अछूत वर्ग नाम मात्र को हिंदू था, उसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। अछूतों की इस दयनीय सामाजिक स्थिति का मार्मिक चित्रण ठाकुर का कुआं कहानी में किया गया है। कहानी का पात्र जोखू और गंगी दोनों ही दलित वर्ग के पति और पत्नी हैं। दोनों दीनहीन दशा में जीवन यापन करते हैं। जोखू बीमार पड़ा है, प्यास से उसका गला सूखा जा रहा है। पत्नी घर में रखा सड़ा पानी पीने को देती है, लेकिन बदबू के कारण वह पानी नहीं पीता है। दलित गंगी ठाकुर के कुएं से पानी ले आने की बात कहती है, तो जोखू अछूतों की मार्मिक व्यथा का वर्णन करता है। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता है। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? गंगी रात के अंधेरे में ठाकुर के कुएं से पानी भरना चाहती है, लेकिन वहां की चहल पहल देखकर वहीं छिपी गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजदूरियों पर चोटें करने लगा। वह अपने आप से कही, हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों उच्च हैं? क्योंकि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। और गंगी कहती है कि काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती हैं इनकी। अर्थात जिस प्रकार से उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्गों से, दलित वर्गों से अपने खेतों में काम करवाते हैं, मजूरी नहीं देते हैं, यही बात गंगी कह रही है। गंगी कहती है कि किस बात में हैं हमसे ऊंचे, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है, परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। यहाँ पर गंगी कहती है कि गांव में चले जाऊं तो लोग आंख फाड़कर देखने लगते हैं और उनके मन में एक अजीब सी लालसा उत्पन्न होती है, मानो जैसे सांप लौटने लगता है। असमर्थ गंगी अपनी आंतरिक शक्ति से हिम्मत तो पैदा करती है, लेकिन प्रबल शक्ति के सक्षम उसकी हिम्मत भय में परिवर्तित हो जाती है। कुएं से पानी लेने के लिए अपने को ऊंचे समझने वालों के प्रति विरोधी भावना रखने के बावजूद उसका ठाकुर के कुएं का जल प्राप्त करने का धैर्य टूट जाता है। इस प्रकार एक ओर हिम्मत व साहस है तो एक ओर डर। अंततः यह डर हिम्मत पर हावी हो जाता है। गंगी के हाथ से घड़ा पानी में गिर जाता है। वह वहां से बिना पानी लिए परास्त होकर लौट आती है। घर पहुंचने पर अपने पति को वही गंदा पानी का लोटा मुंह में लगाए देखती है
यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं कि उच्च वर्ग के से ज़्यादा निम्न वर्ग के लोग काम करते हैं, फिर भी उच्च वर्ग के लोगों को निम्न वर्गों में उनकी मेहनत की मर्मता नहीं दिखती है। 3 पृष्ठ की छोटी कहानी में एक साथ कई सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करने की प्रेमचंद की शैली अत्यंत प्रभावशाली है। कहानी के अंत में पाठक की पूरी सहानुभूति गंगी और उसके पति जोखू के प्रति अभिव्यक्त हो जाती है। अछूतों की दयनीय दशा का सजीव चित्रण प्रस्तुत करने के साथ ही समाज को 2 वर्गों में बटे होने का संकेत भी प्रेमचंद देते हैं।